हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। चैप्टर 2 कर रहे हैं, यूनिट 1 पार्ट में कर रहे हैं। आज करेंगे पार्ट 2, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करेंगे। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है क्या? इसमें 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको जानना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करना आना चाहिए कि भाई रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सेकेंड पार्ट आता है इम्पर्सनल, जिसके अंदर 2 पार्ट है, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट के अंदर 2 पार्ट है, टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल में एक्चुअल में 2 ही चीज है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन। नेचुरल पर्सनल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, जिसको लिविंग बीइंग कहते हैं, डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग रिलेट करेंगे। कोई पर्सन का नाम हो, सलीम अकाउंट, राज अकाउंट, इफ्जा अकाउंट, ध्रुव अकाउंट, तो डायरेक्ट जब इंसान की बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट में वो नेचुरल कैटेगरी में आते हैं। आर्टिफिशियल इज ए क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, नेचुरल इज ए क्रिएशन ऑफ अ गॉड, आर्टिफिशियल इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या बनाया, बैंक बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए। तो ऐसे ऐसे बैंक है, सिटी हॉस्पिटल है, सेंट थॉमस स्कूल है। फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसको ग्रुप क्रिएट करते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के अंदर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है, फिर एडवांस इनकम रिसीव्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स की बात करते हैं। रियल में जो एसेट्स दिखते हैं टैंजिबल, जो एसेट नज़र नहीं आते वो इंटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एग्जाम्पल है। तो ये सारे एसेट आपको नजर आते हैं। इंटेंजिबल एसेट आपको नजर नहीं आते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, दीज ऑल आर द एक्सपेंस फॉर द कंपनी। रेंट भरना, सैलरी भरना, परचेज ऑफ गुड्स, ये भी एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। इनकम, आपका कंपनी का मेन इनकम होता है सेल्स या कमीशन रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव या डिस्काउंट रिसीव, दीज ऑल आर माई इनकम। ये 3 हमारे लिए मेन है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसी का बाइफिकेशन आगे करते हैं बच्चों। पहले बात करेंगे हम लोग रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इस कैटेगरी से हमको अकाउंट का टी फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंट्री पास करनी है। तो पहले बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो इसके रूल के मदद से हम लोग डेबिट और क्रेडिट, यानी एंट्रियां डेबिट में लिखनी है, क्रेडिट में लिखनी है, ये रूल बताएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पहली बात तो रियल अकाउंट किसके लिए एप्लीकेबल हुआ, एसेट्स वगैरह के लिए। तो जैसे फर्नीचर परचेज हुआ तो फर्नीचर परचेज यानी इन हुआ, तो इसलिए डेबिट। अगर फर्नीचर सोल्ड बोलेगा, सोल्ड यानी आउट, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में क्या लिखना है। कैश डिपॉजिट टू बैंक 2000, हम रियल अकाउंट की बात करें तो एसेट्स की बात करेंगे। अभी कैश बैंक में जा रहा है, तो कैश कंपनी से बाहर जा रहा है आउट, और आउट का रूल बोलता है क्रेडिट, तो आपको कैश जो अकाउंट है क्रेडिट में लिखना है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, रिसीव फ्रॉम सुनील 2000, सुनील से पैसा आ रहा है आपके पास,
और पैसा आ रहा है तो आप उन डेबिट में लिखेंगे, इन है डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसा आ रहा है तो आप कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। फिर है सेल ऑफ मशीनरी 6000 टू अनिल ऑन क्रेडिट। रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो एसेट है, मशीनरी है, मशीनरी को सेल कर रहे हैं यानी आउट हो रहा है, तो मशीनरी का साइड क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। तो इस तरह से रूल आपको बताएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। दूसरा रूल लेते हैं हमारा पर्सनल अकाउंट। अगर कोई इंसान रिसीवर है तो डेबिट में जाएगा, और अगर इंसान गिवर है तो क्रेडिट में जाएगा। डेबिट और क्रेडिट हमारा ये जो अकाउंट है, एग्जाम्पल समझें। परचेज फर्नीचर 1000 फ्रॉम राहुल। अब राहुल यहाँ पे लिविंग बीइंग है, पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल है, अच्छी बात है। तो ये रिसीवर है या गिवर है, हमने परचेज किया है फर्नीचर, तो राहुल इज अ गिवर, और गिवर को हमेशा लेके जाओ क्रेडिट में। फिर एग्जाम्पल है रिसीव फ्रॉम सुनील। अब सुनील इज ए गिवर, वापिस से क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो सुनील गिवर हो गया, और गिवर का रूल क्या बोलता है, इसको भी लेके जाओ क्रेडिट में। फिर एग्जाम्पल है सेल ऑफ मशीनरी वर्थ विथ 6000 टू अनिल ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे अनिल की बात कर रहे हैं, अनिल यहाँ पे रिसीवर हो रहा है कि हम सेल कर रहे हैं, और रिसीवर को बोलते हैं लेके जाओ डेबिट में। तो इस तरह से आपको रूल अप्लाई करना है, डेबिट क्रेडिट जस्टिफाई करनी है। आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं नॉमिनल अकाउंट। अगर आपको लगता है एक्सपेंस है, लॉस है, तो आप डेबिट में लिखिए। इनकम गेन है तो क्रेडिट में लिखिए। लेजर है आपका डेबिट और क्रेडिट। एग्जाम्पल है पेड सैलरी, सैलरी इज अ नॉमिनल एंट्री। अब यहाँ पे वर्ड आ गया पेड, तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस का रूल बोलता है इसको लेके जाओ डेबिट में। फिर है आपका यहाँ पे रिसीव डिस्काउंट, डिस्काउंट अगेन नॉमिनल एंट्री। रिसीव वर्ड आ गया, इनकम है, और इनकम को बोलते लेके जाओ क्रेडिट में, तो आप क्रेडिट साइड लिखें। लॉस बाय फायर, लॉस वर्ड आ गया, लॉस को लेके जाने का डेबिट में। तो इस तरह से सैंपल आएंगे। ये इंडिविजुअल बताया मैंने आपको, कंबाइन भी देख लेते हैं। अगर कंबाइन करना हो तो कैसे करेंगे, डेबिट क्रेडिट तीनों रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो बच्चों आपका अकाउंट, कितने अकाउंट हैं। तो जो आइडेंटिफिकेशन है मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो यहाँ पे रेंट नॉमिनल में आता है, और कैश या बैंक हो तो रेंट नॉमिनल, नॉमिनल का रूल लगाएंगे, डेबिट और एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम। रेंट पेड है तो मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल डेबिट। और कैश रियल है, इन या आउट, आउट हो रहा है पैसा, कैश लिखें या बैंक लिखें। फिर है सोल्ड फर्नीचर फॉर 5000, एक फर्नीचर है और एक पैसा है, फर्नीचर भी रियल में आएगा और पैसा भी रियल में आएगा। तो फर्नीचर चले जाएगा आपका आउट यानी क्रेडिट में जाएगा फर्नीचर, और बैंक पैसा जो आ रहा है बैंक में भी आएगा, तो बैंक रिसीवर बन जाएगा। तो कैश भी बोले तो इन अज्यूम करो, और बैंक में पैसा ले रहे हैं तो बैंक तो पर्सनल अकाउंट आता है, तो वो रिसीवर बन गया, यानी और डेबिट ही रहेगा। कैश होता तो भी डेबिट, बैंक है तो भी डेबिट। बिजनेसमैन नॉर्मली जो भी डील होती है उनकी बैंक से होती है, तो अभी हैव टू अज्यूम बैंक ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस कैश, अगेन स्टार्टेड वर्ड आए, इन्वेस्टेड वर्ड आए, कमेंस वर्ड आएगा तो कैपिटल बोलने का, पर्सनल लग गया। और ओनर स्टार्ट कर रहा है तो ही इज अ गिवर टू द कंपनी, तो ओनर जाएगा यानी कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, तो स्टार्टेड को अज्यूम करने का कैपिटल। और बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपका डेबिट होगा कैश और आपका क्रेडिट होगा कैपिटल। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम वर्थ 1000 फ्रॉम राकेश, ये उधार का ट्रांजैक्शन है, तो राकेश हो परचेज। जब भी गुड्स परचेज हो या सोल्ड हो, किसी का नाम हो, तो आपको देखना पड़ेगा वहां पे किसी बंदे का नाम है कि नहीं है। अगर नाम आ गया तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और नाम नहीं है तो कैश ट्रांजैक्शन। देखो जैसे सोल्ड ऑफ फर्नीचर है तो किसी का नाम नहीं है तो इसे कैश ट्रांजैक्शन, तो हमने कैश या बैंक वर्ड यूज किया है। यहाँ पे परचेज है और नाम भी है, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया है, तो वी हैव टू अज्यूम इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
एनी ऑफ परचेज मेरे लिए एक्सपेंस कैटेगरी में आता है, तो परचेज चले जाएगा डेबिट में। और राकेश से परचेज किए, पर्सनल है, ही इज अ गिवर, तो गिवर को कहाँ लिखने का, क्रेडिट में। रिसीट कमीशन 100, अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है पैसे का, तो बैंक ट्रांजेक्शन अज्यूम करेंगे। पहली बात तो कमीशन नॉमिनल है, रिसीव्ड वर्ड आया तो मेरे लिए इनकम है, तो कमीशन क्रेडिट में जाएगा और आपका पैसा डेबिट में जाएगा। पैसा आ रहा है, इन भी लिख सकते हैं, तो डेबिट में आएगा। और बैंक में अज्यूम करेंगे तो अपने बैंक में पैसा रिसीवर हो गया तो वो भी डेबिट ही आएगा, तो बट वी आर अज्यूमिंग बैंक। और कमीशन कहाँ बोला मैंने, क्रेडिट में। सोल गोज टू निर्मल, अगेन यहाँ पे देखो नाम आ गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उधार का ट्रांजेक्शन है, इसीलिए सेल्स और निर्मल। निर्मल को सेल्स कर रहे, ही इज अ रिसीवर, तो निर्मल चले जाएंगे डेबिट में। और सेल्स मेरे लिए इनकम है, तो सेल्स चले जाएगा क्रेडिट में। विड्रॉ 9000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज वर्ड आया तो आपको अज्यूम करना है ड्राइंग। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था स्टार्टेड आए तो कैपिटल, तो पर्सनल यूज आए तो ड्राइंग। पर्सनल अकाउंट में आ गया, ओनर ने पैसे निकाला, इज अ रिसीवर, तो ओनर चले जाएगा आपका डेबिट में एज ए ड्राइंग। और कंपनी से पैसा निकल रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक या कैश जो भी होगा क्रेडिट होगा। रियल अज्यूम करोगे तो आपको आउट बोलेंगे, क्रेडिट है। और बैंक से पैसा निकला तो बैंक इज अ गिवर, ये भी क्रेडिट है। सो नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 600, एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल है और 600 कैश है, बैंक जो भी अज्यूम करो। पेड वर्ड आ रहा है तो एक्सपेंस जाएगा, एडवर्टीजमेंट आपका डेबिट में जाएगा। कैश अज्यूम करेंगे तो आउट, और बैंक अज्यूम करेंगे तो गिवर, यानी दोनों ही फॉर्म अज्यूम करो तो क्रेडिट में आएंगे। पेड टू रोहन बाय चेक, रोहन है, पर्सनल है, और चेक वर्ड आया तो क्या बोलने का, इसको डायरेक्टली बैंक ही बोलने का। कभी याद रखो, चेक वर्ड आया तो डायरेक्टली बैंक, चेक के जगह पे एनईएफटी भी आ सकता है, आरटीजीएस भी आ सकता है, तो सबको क्या अज्यूम करने का, बैंक। पेड टू रोहन, रोहन रिसीवर हो गया डेबिट, और पैसा बैंक से निकल गया, बैंक गिवर है तो क्रेडिट। रिसीव इंटरेस्ट 400 फ्रॉम सलमान, इंटरेस्ट नॉमिनल है और यहाँ पे पैसा आ रहा है, तो बैंक इज अ रिसीवर, डेबिट होंगे। और इंटरेस्ट इनकम होगा, मिल रहा है तो इनकम, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। लोन फ्रॉम बैंक 90,000, एक लोन है और एक पैसा है, यानी बैंक लोन बोलने का, इसको खाली लोन नहीं बोलने का। पैसा आ रहा है, अपने बैंक में ही आएगा पैसा, तो अपना बैंक रिसीवर हो जाएगा, और बैंक लोन आपका गिवर हो जाएगा, क्योंकि ये आउटसाइडर अज्यूम करते हैं, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। कोई भी बैंक हो सकता है, एसबीआई, वहां पे नाम दिए रहेंगे तो आपको नाम लिखना है। तो इस तरह से आज हमने गोल्डन रूल देखे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, किस तरह डेबिट क्रेडिट करना है उसको ध्यान से समझे। तो होप सो यहाँ तक डाउट नहीं हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।